यो बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हम लोग वापस से एक एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो फिर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड का एपिसोड नंबर 8। और इस वाले में भाई हमें वो जो फाइट कंटिन्यू दिखाई जाएगी कि हमारी फर्म और मेथोडे और यहाँ पे जो रिवोल्ट ओसिस अपना भाई गैनु और अपना स्टार्क के बीच है। तो यहाँ पे वही स्टार्टिंग सीन होता है जहाँ पे ये लोग लड़ रहे होते हैं अपने रिवोल्ट से, जो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जो एक टाइम पे भाई दोनों से लड़ रहा था क्योंकि उसके पास 4 हाथ है और 2-4 स्वॉर्ड भी है और उन स्वॉर्ड से भाई इन लोगों से लड़ रहा था। इन लोगों को भाई अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन भाई अपना आग भी बहुत अच्छे से लड़ रहा था। अपना गैनु जो भाई उड़ सकता है, उसके पास एक भाई पंख है 2 और उनसे भाई वो उड़ भी सकता है। तो भाई ये एक बहुत ही बढ़िया तगड़ा सीन यहाँ पे दिख रहा था हमें कि ये लोग भाई अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं और वो ना बहुत ही ज़्यादा अपना रिवोल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अच्छा रिफ्लेक्सिस भी है, उसका स्टेमिना भी बहुत बढ़िया है और वो ना स्टार्क को ओवर पावर इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास भाई मास्टरी है इन शॉट्स में और वो फास्ट भी है इन दोनों से। तो भाई बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था और भाई यहाँ पे ना अपने स्टार्क को वहाँ पे फेंक देता है, लेकिन अपना स्टार्क भाई अपना भाई क्या पता नहीं क्या कर देता है, अपनी अवेकिंग सी कर देता है जहाँ पे भाई वो मारने आ जाता है, लेकिन मर रहा भी होता है। और या ये भाई इसको लग रहा था कि भाई ये अपना स्टार्क तो गया, लेकिन भाई अपना स्टार्क तो भाई ट्रिक कर रहा था। उसने भाई उसका हाथ पकड़ लिया और इससे भाई ओपनिंग मिल गई। अपने गैन्यू ने भाई उसको ठिकाने लगा दिया, मतलब मार दिया। और अपने पंखों से जब मार ही रहा था तब उसको भाई यहाँ पे दिखाई देता है एक लड़की। तो एक लड़की भाई पता नहीं कहाँ से आ गई, तुम उस लड़की को बचा नहीं सकते क्योंकि तुम ह्यूमंस का यही काम है जो लड़की को बचाना है। तुम मुझे मारोगे या फिर उस लड़की को बचाओगे। तो वहाँ अपना भाई उस पर अटैक कर ही रहा होता है और उस पर भाई स्वॉर्ड फेंक देता है जिससे भाई अपना गैनू जाके बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे ना एक शॉकिंग ट्रूथ हमें पता चलता है कि वो लड़की भाई वो बच्ची थी जो भाई पिछले एपिसोड में हमें दिखी थी अपने रिवॉल्ट के साथ, वो भी एक डीमन थी। उसने भाई अपने गैन्यू को स्टैब कर लिया था और खुश हो रही होती है, लेकिन अपना गैन्यू इतने जल्दी मरने वाला था नहीं, उसने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया, मतलब काम खत्म। और या यही सब हो रहा था। और यहाँ पे भाई वो फ्लैशबैक देखता है जहाँ पे भाई उसका पार्टनर जो है लड़की को बचा रहा था, बच्चों को बचा रहा था और बचाते बचाते मर गया। तो यही सब उसको सीन याद आ रहा था और अपने भाई रिवॉल्ट को भी याद आ चुका था कि वही ये है जो भाई मैंने जिसको मारा था उसका ही पार्टनर है। और यहाँ पे भाई सीरी और इनका भाई दिखाया जाता है कि कैसे भाई यहाँ पे सीरी बता रही होती है कि ये इतना काइंड बंदा था और या इस एरा में भाई इतनी काइंडनेस और लेके आना भाई बहुत ही बड़ी बात थी। तो यही सब बातें यहाँ पे हमें दिखाई जा रही थी अपनी सीरी और गैनू की। और गैनू यहाँ पे ना मर ही रहा होता शायद से, नहीं तो रिवॉल्ट इसको मार देता, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि मरने वाला है, लेकिन अपना भाई स्टार्क आ जाता है और इसके अटैक जो है रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है उसको भाई साइड करके, खुद भाई टैंक कर रहा होता है। और अपना स्टार्क को यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है अपना रिवॉल्ट स्टार्क को देख के। और अपना गैन्यू भी स्टार्क भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और यह जैसे भाई अपने फिरन ने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो भाई मरे थे ना उसमें जो कैप्टन था वो स्टार्क से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पे शायद से अपने स्टार्क ने भाई सीरियसली ले लिया है कि उसने भाई मुझे स्ट्रांग कैसे नहीं कहा। तो भाई अपना स्टार्क भी बहुत ही अच्छा काम दे रहा है। और यहाँ पे भाई सीन शिफ्ट होता है अपनी फर्म पे, जहाँ पे फर्म भाई उस मैजिक वाले स्मोक वाले बंदे से लड़ रही है जिसने भाई एक बहुत अच्छा फॉग वाला भाई मैजिक यूज़ किया था। और फिरन ऊपर से भाई देख रही होती है इन सब का मैचअप। तो भाई फिरन अपना अटैक क्यों नहीं कर रही है, शायद से वो ना इनको चांस दे रही है अपने भाई शाइन करे। और लाइक अंदर ही फिरन के अंदर ही भाई ये लोग रहते हैं, तो इनको भाई आउटशाइन करना होगा। तो इसी वजह से शायद से फिरन भाई इन सबको लड़ने का मौका दे रही है। और फिर यहाँ पे हमें दिखता है जहाँ पे भाई अपनी फर्म ने बहुत बढ़िया मैजिक यूज़ किया था स्पेल, बट इसके भाई चलते वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई और विजिबिलिटी वाला ही चीज़ कर पाई, लेकिन यहाँ पे इजिबल हो गई। और यहाँ पे भाई हमें मेथोडे और इस लड़की के बारे में दिखा जाता है जहाँ पे भाई ये लोग फाइट कर अपने वेपन्स के जरिए मैजिक यूज़ कर पा रहे हैं। और इसके भाई बहुत तगड़े तगड़े मैजिक है, लेकिन अपनी मितोड़े भी बहुत ज़्यादा स्किल फाइटर है। और यहाँ पे जहाँ पे ये डीमन अटैक कर रही होती है वहाँ पे भाई मितोड़े बहुत अच्छी तरीके से बच भी रही होती है और इस पे भाई काउंटर अटैक कर पा रही होती है। और इस पे भाई अपना डीमन शॉक हो जाते हैं कि भाई ये इतनी स्ट्रांग मेज है और भाई इसके अटैक्स बहुत ही घातक भी है और उसी टाइम पे भाई ये डिफेंस भी कर पा रही है, डिफेंड करके भाई अटैक भी कर पा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि भाई कुछ कह नहीं सकते। और या अपनी फर्म भी इसी सिचुएशन में लड़ रही है। यहाँ पे भाई अपनी मितोड़े अपना भाई मैजिक स्पेल यूज़ करती है जहाँ पे ये बहुत बड़े गोले जो है भाई बना देती है जिससे भाई ये मतलब लड़ नहीं पा रही है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है और ऐसे भाई ब्लोज होते जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भाई मितोड़े
मितोड़े अपना भाई मैजिक यूज़ कर पा रही है, जहाँ पे वो आ जाती है उसका पकड़ने मारने, और उस फोक के अंदर भाई ये शायद से दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे भाई मितोड़े अपना भाई मैजिक यूज़ कर देती है, जहाँ से भाई इसको भाई हेवी डैमेज मिला, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उतनी जल्दी पे मरी नहीं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग एक गुड मैचअप में, और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अपना भाई स्टार्क और अपने भाई रिवॉल्ड पे, जहाँ पे भाई ये दोनों लड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ, और बीच में गेन्यू भी साथ दे रहा होता है, गेन्यू के पंख काट रहे होता है वो, और वो अपने रिवॉल्व भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, और भाई इसकी एंड्योरेंस के साथ-साथ, स्टैमिना के साथ-साथ भाई इसका जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल लेवल पे है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा होता है। तो रिवॉल्व को जो है एक तरीके से मार ही दिया होता है, लेकिन अपना स्टार्क भाई भागते हुए जाता है, यहाँ-वहाँ कूद के भाई ऊपर चढ़ के भाई मतलब स्टार्क की तुम लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडिंग हुई है इस एपिसोड में। लाइक पिछले कुछ एपिसोड में भाई इसको बहुत ही ज़्यादा वीकलिंग दिखाया गया था, लेकिन अभी जो इसको भाई एक स्ट्रॉन्ग बंदे की तरह दिखाया जा रहा है, जहाँ पे भाई वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रहा है, लेकिन स्टार्क को वो नीचे गिरा देता है, लेकिन अपना गेन्यू आके बचा लेता है, और फिर अपना स्टार्क कुछ तगड़ा वाला अटैक मारता है, जिससे भाई वो ब्लॉक तो कर पाता है, लेकिन उसके जो शॉट्स है ना वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे भाई गेन्यू बताता है कि वो ना अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहा, मतलब जो अपना भाई गामा जो बोलते हैं ना माना, जिससे भाई ये अपनी सॉस बनाता है, वो भाई वीक हो रही है, क्योंकि उसका स्टेमिना खत्म हो रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे, जहाँ पे भाई थोड़े और वो जो डीमन लड़ रहे थे, तो उस डीमन को ना एक तरीके से भाई अंदर फंसा ही रही होती है मितोड़े, और या ओवर पावर कर रही होती है, उसके साथ बस खेल रही होती है, मतलब लिटरली भाई मितोड़े इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा लेवल पे मेज है कि भाई वो आराम से उससे लड़ रही होती है, उसे भाई कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें करने की ज़रूरत थी नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे भाई फर्म और ये डीमन लड़ रहे होते हैं, वहाँ पे भाई एकदम से फर्म जो है गायब हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और उसको भाई डीमन को ख़त्म कर देती है अपने बहुत तगड़े मैजिक से। तो देख पा रहे हो एक डीमन की तो गेम बजा दिया, और दूसरी डीमन को शायद से मितोड़े ठिकाने लगा देगी, तो मितोड़े उस बॉल्स को जो है बहुत बड़ा कर देती है, और पूरी एरिया जो है खाली कर देती है, जिससे भाई अपनी फर्म जो आके अपना तगड़ा वाला अटैक मार सके। और फर्म वही कर रही होती है, अपना भाई ऊपर रह के तगड़ा वाला मून वाला अटैक मार देती है, जिससे भाई इस गेम डीमन की भी गेम बच जाती है। ये देख के मितोड़े खुश हो जाती है कि भाई अपनी फर्म बहुत ही तगड़े लेवल पे है, और उन सब की मम्मी मतलब अपनी वीरन भी खुश हो जाती है कि भाई देख के अपना स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ऊपर अपग्रेडिंग हो रहा है, और बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। तो यहाँ पर भाई अपना स्टार्क जहाँ पे भाई इन डीमन से लड़ रहा होता है, रिवोल्ट से, जहाँ पे भाई गेन्यू इसका साथ भी दे रहा होता है, और यहाँ पे ना अपना एक एक करके उनकी भाई स्वॉर्ड जो होती है वो तोड़ रहा होता है। तो यहाँ पे स्वॉर्ड जो है टूट चुकी होती है, लेकिन वो ना अपना हाथ यूज़ करता है, उन दोनों के अंदर फंसा देता है। लेकिन यहाँ पे ना हमें पता चलता है कि इन दोनों को भाई इतना जल्दी तो ठिकाने लगा नहीं सकते, उन दोनों ने हाथ पकड़ लिए थे, दोनों ने हाथ उसके काट दिए थे। और या इसी तरीके से भाई अपना स्टार्क अपना वेपन यूज़ करता है बहुत तगड़ी तरीके से भाई, जैसे भाई अपने स्टार्क ने पहले फंसाया था रिवॉल्ट को, वैसे ही भाई अपना गेन्यू उसको फंसा लेता है, और उसके बाद अपना स्टार्क भाई अपनी मैजिक यूज़ करता है, मैजिक ने अपना भाई जो वेपन है उसको यूज़ करता है, जिससे भाई बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, और उससे भाई अपने रिवॉल्ट की गेम बजा देता है। मतलब स्टार्क देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो चुका है। इससे पहले एक डीमन आया था, उससे भाई वो स्ट्रगल कर रहा था उसको पकड़ने में, लेकिन यहाँ पे ना उसको मार रहा होता है। यहाँ पे भाई अपने गेन्यू का फ्लैशबैक दिखाई जाता है, जहाँ पे भाई अपने दोस्त अपने पार्टनर की मदद नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो मर रहा है उसके सामने, लेकिन वो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, और फिर भी तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो इतने थकने के बाद, इसका मतलब तुम भी एक अच्छे पर्सन हो गेन्यू, और ये कहते ही वो मर जाता है। उसके बाद जहाँ पे भाई गेन्यू अपना भाई लूट-पुट होके उसकी भाई मदद करने जा रहा होता है अपनी स्टाफ की, तो यहाँ पे भाई वो बेहोश हो जाता है, और यहाँ पे आँख खुलती है भाई पता चलता है कि इन दोनों ने उन लोगों को बचा लिया, मतलब अपने मितोड़े ने इसको हील कर दिया, और अपनी फर्म और अपनी फिरन भाई उसको मदद कर रही है, मतलब उसको हील कर देंगे, तो इसका मतलब अभी तक तो ठीक हो चुका होगा। तो यही सब ये बातें कर रही होती है मितोड़े और अपना गेन्यू, और उसके बाद वो देखने जाते हैं अंदर अपने स्टार्क को, तो स्टार्क उठ चुका होता है, स्टार्क सही था, और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लोग बहुत अच्छा रेस्ट ले लेते हैं, और आते ही भाई अपना स्टार्क देख सकते हो, उसका स्टेमिना बहुत ही एंड्योरेंस बहुत ही अच्छे लेवल पे है, तो भाई अपना वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो यही सब करना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है गाइस। तो यार उसके बाद एक्सरसाइज होते ही भाई ये लोग ना बातें कर रहे होते हैं कि अपनी भाई मितोड़े कहती है कि तुम्हारे पास कोई एक प्रीस्ट है नहीं तुम्हारे टीम में, तो तुम भाई मैं तुम्हारे टीम में आ सकती हूँ, तुम्हारी भाई मदद कर सकती हूँ। लेकिन अपनी भाई फिरन कहती है कि उसके लिए एक जगह खाली है, और वो जगह खाली ही रहनी चाहिए, एक बंदा है जो भाई आ सकता है, और
वो कहती है कि तुम्हारे आने से ना अपनी फ़र्म भाई जेलस हो रही होती है कि तुम्हें जितना मैं पसंद हूँ उतनी भाई फ़र्म भी मुझे पसंद करती है। तो या यही सब हो रहा होता है और यहाँ पे भाई गेन्यू आ जाता है। गेन्यू कहता है कि जो जितने भी सिविक नॉवेल्स थे, नॉवेल्स वो सब के भाई लोग आ चुके हैं जिनकी डेड बॉडी उन लोग को उठानी है। तो वो कहता है कि चलो चलते हैं और अपनी भाई स्टार्क से कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ वो करते हो तो मैं तुम्हें मदद करूँगा और मिलते हैं भाई फ्यूचर में किधर तब मिल ही जाएँगे हम लोग। और थैंक यू के साथ ये सब कुछ खत्म होता है और वो लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो सारे लोगों के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं जो मर चुके हैं उनके लिए भाई एक समाधि सी बना दी होती है। तो यहाँ सब ये सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे भाई हम सीरी भी दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ये अच्छा काम हो चुका है और यहाँ के साथ हमारे हीरो जो है निकल पड़ते हैं एक और न्यू जर्नी पे। एक न्यू और स्टार्क की बातें दिखाई जाती है जहाँ पे कह रहा होता है कि भाई फिरन अच्छी रहेगी लेकिन वो कहता है नहीं, हमारे लिए पुलिस की जगह सिर्फ एक ही है, शेरिन के लिए और किसी भी बूढ़े लोग और क्यों चाहिए हमारे टीम में। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी न्यू